दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे। तो आज हम सपोर्टिव टिश्यू के एक और टाइप कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आप जानते हैं कि जो बोन का टिश्यू होता है वो काफी ज्यादा कैसा होता है, रिजिड होता है और वो नॉन फ्लेक्सिबल होता है, नॉन इलास्टिक होता है। वहीं हम बात करें, जो कार्टिलेज होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और नॉन रिजिड होता है, मतलब लेस रिजिड होता है इन कंपैरिजन ऑफ बोन। तो पहला जो इसका पॉइंट हो जाएगा कि इट इज नॉन रिजिड, या इसको इट इज लेस रिजिड एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन्स। ये जो हमारी बोन्स होती है उससे लेस रिजिड होता है और मोर फ्लेक्सिबल होता है। हमने ये भी जाना था कि जो हमारी बोन्स होती है वो पोरस होती है और वो मोर मस्कुलर वस्कुलर होती है, उनमें वस्कुलर वस्कुलर टिश्यू ज्यादा पाए जाते हैं। तो वही ये इसकी बात करें कार्टिलेज की, तो इट इज ए कॉम्पैक्ट एंड लेस वस्कुलर। ये कॉम्पैक्ट और लेस वस्कुलर होता है। जो कार्टिलेज होता है वो जिन सेल से बनता है उनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। हमने ये भी जाना था कि जो बोन्स होती है उनमें ब्लड वेसल्स पाई जाती है, लेकिन वहीं हम बात करें कार्टिलेज की तो इसमें कोई भी ब्लड वेसल नहीं पाई जाती है। नो ब्लड वेसल्स फाउंड, कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती है। अगर इसकी बात करें तो इनमें एक सॉलिड मैट्रिक्स पाया जाता है। सॉलिड मैट्रिक्स जो कि बना होता है कंपोज ऑफ प्रोटीन प्रोटीन एंड शुगर। हमने बोन में जाना था तो उनका जो मैट्रिक्स होता था वो हार्ड मैट्रिक्स होता था और वो हार्डनेस किसके कारण होती थी, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। लेकिन इसका जो मैट्रिक्स होता है वो एक सॉलिड मैट्रिक्स होता है जो प्रोटीन और शुगर के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है। ये तो बात हुई हमारे कार्टिलेज के नेचर के बारे में, लेकिन ये पाया कहाँ कहाँ जाता है और इसका वर्क क्या होता है, तो इसके फंक्शन और वर्किंग के बारे में अब जानेंगे हम। अब कार्टिलेज के फंक्शन की बात करें तो पहला इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑर्गन्स, टू बॉडी ऑर्गन्स। ये बॉडी ऑर्गन्स को सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। देखिए, जहां पे ये जॉइंट होते हैं, दो बोन जहां पे जॉइंट होते हैं वहां पे उस बोन की सरफेस को स्मूथन करने का काम भी किसका है, कार्टिलेज का। तो ये स्मूथन द सरफेस ऑफ बोन्स एट जॉइंट्स। तो जो वहां पे दो बोन्स जॉइंट हो रही है, चाहे वो हिंज जॉइंट हो चाहे पाइवोटल जॉइंट हो, वहां पे उसकी सरफेस को स्मूथ करने का काम भी किसका है, कार्टिलेज का। देखिए, स्मूथन करना जरूरी है,
ठीक है, उससे क्या होगी, वो दोनों में फ्रिक्शन प्रोड्यूस होएगा जिससे बोन डैमेज पॉसिबल है, इसलिए उनकी सरफेस को वहां पे स्मूथ करने का काम किसका है, कार्टिलेज का है। अब यहाँ पे इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये जो प्रेजेंट एट टिप ऑफ द नोज, टिप ऑफ नोज, यहाँ पे हमारे ईयर में ये जो ईयर लोब है ये भी किसका बना होता है, कार्टिलेज का। ये हमारा पूरा ईयर इवन किसका बना होता है, कार्टिलेज का। ईयर हुआ, हमारी ट्रेकिया, एंड लैरिंग्स, जो हमारी लैरिंग्स है वो भी किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। तो आज हमने इस वीडियो में कार्टिलेज के बारे में जाना कि कार्टिलेज और दोनों बोन्स के कंपैरिजन के बारे में जाना कि बोन्स जो होती है वो मोर रिजिड होती है, वहां देखा जाए कार्टिलेज ज्यादा ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है और लेस रिजिड होती है। ये जो बोन्स होती है वो जिन सेल से बनती है उनको हम ओडोंटोब्लास्ट भी बोलते हैं, ओडोंटोसाइट्स भी बोलते हैं। वहीं हमारी जो कार्टिलेज होती है जिन सेल से इनका कंपोजिशन हुआ होता है उनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। वहीं बात करें बोन्स में ब्लड वेसल्स पाई जाती है, वहीं कार्टिलेज में हमारी कोई भी ब्लड वेसल पाई नहीं जाती है ना। बोन्स का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन बॉडी के फ्रेमवर्क को प्रोवाइड करना, वही कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, ये जहाँ पे ज्वाइंट होती है वहां पे उस बोन्स की सरफेस को स्मूथ बनाई जाती है। तो आज हमने सपोर्टिव टिश्यू के को खत्म किया जिसमें हमने दोनों बोन्स और कार्टिलेज के बारे में जाना, उनके बीच के कंपैरिजन के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और ऐसे ही साइंस के बारे में और जानने के लिए प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।